और दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है। वे जल्दी से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। वह मुझसे कुछ भी नहीं कहती। ज्यादातर वक्त उसका भाभी के साथ ही बीतता था या फिर मेरी मम्मी के साथ। उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती और हंसती रहती, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता मुझे देखकर उसे जैसे सांप सूंघ जाता। शायद भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वह महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना और जोक सुनाना। पापा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश होते थे। जब सब सो जाते तो वह आंगन के सोफे पर आराम से जाकर सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले मेरे कमरे में आकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। इसी तरह महीना भर बीत गया। पापा ने कहा, सबसे पहले हनीमून पर सतीश और निधि जाएंगे। जब वो वापस आएंगे फिर अमित और दिव्या को भेज देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन दिव्या बड़ी उदास थी। वो कहने लगी, दीदी आप अभी क्यों जा रही है? मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आऊंगी। मुझे अमित के साथ नहीं जाना। निधि भाभी उसे समझाते जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वह रमेश भाई के कमरे में जाकर हो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। फिर मेरी पत्नी थी। शुरू में मैंने पापा और भाई की जबरदस्ती शादी की वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था वह मेरे कमरे में आए, मुझसे बातें करें। अब मेरे भी जज्बात उबर रहे थे, जो अब तंग करने लगे थे। लेकिन जिस तरह मैं उसे डरा चुका था, वह मुझे देखते ही डर जाया करती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा दिव्या से मुझे अपने किए गए व्यवहार की माफी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे प्यार व सब कुछ देना चाहिए जिसकी वे हकदार थी। मैं भी कब तक उसे यूं दूर रह सकता था? आखिर जो होना था वे तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया, सतीश भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाजा खुल चुका था। मैंने हल्का सा दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्का सा दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दिव्या ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उस खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया। वो बेखबर होकर बेड पर सो रही थी। उसके बालों की लट हवा में उड़कर उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी और उसके हुस्न को और भी ज्यादा चार चांद लगा रही थी। शायद मेरी ही नजर बदलने लगी थी। मैंने सोचा, बस बहुत हो चुका। मेरा गुस्सा अब खत्म कर लेना चाहिए। अब मैं भी सतीश भाई की तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहता था। सतीश भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और 8 दिन के बाद उनको वापस भी आना था। फिर मुझे दिव्या के साथ जाना था। मैं चाहता था इससे पहले दिव्या के साथ दोस्ती कर दूं। मैंने धीरे से दिव्या को आवाज दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि उस खिड़की से अंदर जाकर जगा सकता, इसलिए मैंने खिड़की के कांच को खटखटाया। उधर यह भी डर था कहीं मेरी आवाज मम्मी पापा के कमरे में न चली जाए। बड़ी मुश्किल ही सही उसने अपनी आंखें खोली। मुझे खिड़की के पास देखकर वह मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, क्या रोज रोज का तमाशा बना लिया तुमने? चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन यह सुनकर वो फिर से घबराने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैंने कहा, दिव्या अच्छा सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। लेकिन वह ना में सिर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं अपने कमरे में आकर अब जलने लगा था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मार ली थी। कमरे में खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके सोती थी।
फिलहाल खाना उसे टेबल पर मेरे साथ ही बैठकर खाना पड़ता। मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे। वह जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब मेरे भाई भाभी थे तो वह उनके साथ बैठा करती थी। मैंने उसे कहा कि मेरी प्लेट में दाल चावल दो। उसने चावल मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वह बुरी तरह से चीखी। बाकी सब भी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली तो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इस तरह चिल्लाने पर मैंने अपना पाँव नहीं हटाया। गुस्से से और दबाना शुरू कर दिया। मैं अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वे अपना पाँव पीछे करती थी। मैं फिर उसके पाँव तक पहुंच जाता था। वह इस तरह नर्वस थी। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। जब से भाभी गई हुई थी सारा काम उसके सर पर आ गया था। माँ से पूछ पूछ कर खाना भी बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे, दिव्या किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया। फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर गिलास में डालकर पीने लगा। दिव्या बर्तन धोने में बिजी थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह बुरी तरह से डरी हुई पीछे हटी। मैंने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया था और अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वह बुरी तरह से उछल रही थी, पीछे पलटकर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों है? पति हूं तुम्हारा। वो कहने लगी, अमित मुझे छोड़ो प्लीज। मैंने कहा, शराफत से आज मेरे कमरे में आ जाना। वैसे भी कल को भाभी और भाई वापस आ रहे हैं। उसके बाद तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना पड़ेगा। फिर वहां क्या करोगी दिव्या? अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल को तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसे इस तरह अकड़कर बात क्यों करता था। मेरा यह कहना था कि वो चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए और कहने लगे, क्या हुआ दिव्या? तो वो कहने लगी कि कॉकरोच है। माँ कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, अभी तो जहाँ पर ही था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। मैं समझ गया मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने यह सब कुछ किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी और भाई आ गए थे। अब तो हमारी शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मिस दिव्या थी कि मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वे आंगन में तकिया रखकर लेट जाती थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, शराफत से कमरे में चलो। दिव्या कहने लगी, मैंने नहीं जाना। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक से चिल्ला। यह कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और जबरदस्ती उसे कमरे में ले आया और लाइट बंद कर दी। उसे बेड तक लाया ही था कि सतीश भाई की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और वह माँ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगे, निधि की तबीयत बहुत ज्यादा